आज आप सभी के सामने एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ जो कि 3 न्यू बेस्ट एडटेक काउंटर्स हैं और वी कैन से 3 बेस्ट सेल्स काउंटर्स while doing a sales job in any education company, Byju's, Vedantu, in any of the companies। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं काउंटर्स को लेके डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैड ओवर मेकिंग। मेरा नाम पीयूष बंसल है और आज आप सभी के सामने ये सारे काउंटर्स जो कि पेरेंट्स की तरफ से जनरली फेस करने को मिल सकते हैं और करेंटली अगर हम करेंट पीरियड की बात कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो वही हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जिससे आप इजीली अपनी सेल्स पिच अच्छे से डेवलप कर सकें और आप अपने सेल्स को इजीली क्रैक कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द बेनिफिट and something can be learned out of it. So the very first counter is when the parent says my child is already using a tablet of this particular company, so I do not require or we are not required any of other tablets, any of other edtech company services. I hope question आपको समझ में आया होगा। I will also repeat this question in Hindi। अगर पेरेंट बोलता है कि मेरा बच्चा बायजूस की टैबलेट ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, मुझे और किसी एडटेक कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अगर पेरेंट बोलता है तो वहाँ पर आपको किस तरीके से रिप्लाई करना है और किस तरीके से आप कन्विंस कर सकते हो। इस केस में अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन की बात करूँ तो समथिंग अराउंड 50 to 60% रह जाती है, बिकॉज parents will not pay any other amount for the same type of services or we can say for the similar type of services। इस केस में सबसे अच्छा काउंटर आप दे सकते हैं। आप सिंपली सर अब बच्चे के पिताजी से पूछिए या बच्चे के फादर से आप पूछ सकते हैं कि सर आपने कभी अपने बच्चे से जानने का कोशिश किया कि बच्चा आपका बायजूस की टैबलेट यूज़ करता है, स्कूल भी जाता है, उसके बावजूद भी बच्चा वेदांतु या किसी और कंपनी का प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं उस कंपनी का नाम लेने के आप बात बोलेंगे कि बच्चा बायजूस यूज़ करता है, स्कूल की क्लासेस लेता है, फिर भी उसे और सोर्सेज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है? ये सर आपने कभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की? ये आप लाइन बोलेंगे स्टार्टिंग में। आफ्टर दैट इसको जस्टिफाई करते हुए आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसका आंसर क्या है। आप बताएंगे पेरेंट्स को कि नहीं सर, आपने कभी इसके लिए कोशिश ही नहीं की कि आपका बच्चा कहीं और से भी पढ़ रहा है तो वो क्यों पढ़ रहा है, क्या उसे जो ऑलरेडी अवेलेबल सोर्सेस हैं उनमें कोई डिफिकल्टी फेस कर रहा है या फिर कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ ऐसा नया उसे देखने या पढ़ने को मिल रहा है दूसरी एडटेक कंपनी में जिससे वो वेदांतु की क्लासेस देख रहा है। उसके बाद एक आप हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल या हाइपोथेटिकल फिगर्स बता के आप बोल सकते हैं सर जैसा कि मैं अभी आप स्क्रीन पर देख सकता हूं, आपके बच्चे का एंगेजमेंट स्कोर विद द वेदांतु बहुत अच्छा है। उसने ऑलरेडी 4 to 5 टेस्ट दिए हैं जो कि बहुत एडवांस लेवल के थे, बट आपके बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एंगेजमेंट स्कोर मैं अपने इस पर देख सकता हूं कि बच्चा आपका कितना पढ़ने में होशियार है, या आप ये बोल सकते हैं कि बच्चे को आपको नई चीज़ें नए सोर्सेज से जुड़ना कितना पसंद है। तो सर पहले आप अपने बच्चे के साथ में थोड़ा इसके लिए इंटरेक्शन कीजिए कि बच्चा बाकी और सोर्सेज के लिए क्यों देख रहा है, क्या देख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एक सोर्स या कोई बायजूस का टैबलेट बच्चे को दिला दिया तो आप उसके लिए और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप अफोर्ड भी कर सकते हैं और आप बच्चे को वो डेफिनेटली प्रोवाइड भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि बच्चा कितना चाहता है उस चीज़ के साथ में जुड़ना, कितना और चाहता है उस चीज़ से पढ़ना। ये हो जाता है आपका द काउंटर्स फॉर द वेरी फर्स्ट वन, और वी कैन से द आंसर फॉर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द सेकेंड काउंटर फॉर दिस वीडियो इज
अगर पेरेंट बोलता है कि मेरे बच्चे के ऑलरेडी 95% मार्क्स आते हैं, मेरा बच्चा बहुत होशियार है, वो एक ट्यूशन क्लास में जाता है और स्कूल जाता है, उससे इसके बच्चे के इतने मार्क्स आते हैं, तो उसको किसी और सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत अच्छा। आप पहले बच्चे की तारीफ करेंगे और बताएंगे बहुत अच्छा है सर, कि अगर आपके बच्चे के 95% आते हैं तो डेफिनेटली उसे और किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ 1 से 2 क्वेश्चंस ट्रिकी टाइप के आप सोच के जाएंगे और वो क्वेश्चन आप बच्चे से पूछेंगे पेरेंट के सामने और बताएंगे कि सी द डिफरेंस। अगर वो आंसर नहीं दे पाता है तो आप उनके सामने बताएंगे कि सर देखिए, मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, 6 क्लास के लेवल का, 12th क्लास का बच्चा है और 6वीं क्लास का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ और सी द डिफरेंस कि बच्चा कहाँ पर आपका है। वो इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा और आपका बच्चा 95% स्कोर कर रहा है, राइट। सेकंड चीज आप इसमें बोल सकते हैं कि सर आपको ये पता है आपका बच्चा आईआईटी के लिए तैयारी करने वाला है 12th के बाद, राइट। आपको ये पता है कि 95% प्लस स्कोर करने वाले बच्चे 40,000 इज द फिगर विच इज अवेलेबल ऑन गूगल। आप उन्हें गूगल करके भी दिखा सकते हैं, 38,000 समथिंग का डेटा है। ये सारे बच्चे हैं जो 95% स्कोर करते हैं अपनी 12th क्लास में। और फिर आप बताएंगे कि आईआईटीज में अगर सीट की बात करते हैं तो दैट इज समथिंग अराउंड, सो अगर हम सीट की बात करते हैं तो दैट इज 11,289 सीट्स फॉर द बीटेक इन आईआईटीज। अच्छी रैंकिंग, अच्छी सीट्स, अच्छी ब्रांचेस के लिए बात कर रहा हूं सर मैं, बाकी और ब्रांचेस और कॉलेजेस के लिए बात नहीं कर रहा हूं। एंड सी द डिफरेंस कि वो 30,000 लोग भी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका बच्चा भी प्रिपेयर कर रहा है। तो आपको लगता है कि आपका बच्चा 35,000 के बाद इन 11,000 में अपनी जगह बना पाएगा? तो ये कंपटीशन लेवल है कि चीज़ें बहुत कम हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं। 11 से 12,000 की जो सीट है उसमें भी कुछ ऐसी ब्रांचेस, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके बच्चे को पसंद ही नहीं होंगी। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर बच्चा फिर अपनी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ब्रांचेस या कॉलेज या फिर स्पेशलाइजेशन नहीं ले पाता है। देन जो भी उसे मिलता है एक्सेप्ट इट एंड कंटिन्यू विद इट। तो आपका बच्चा भी इसी कैटेगरी में फॉल करना चाहता है, तो आई डोंट हैव एनी इश्यू, बट जस्ट एनालाइज द फैक्ट, जस्ट सी द फैक्ट एंड आफ्टर दैट टेक द डिसीजन फॉर द स्टडी ऑफ योर चाइल्ड। ये हो गया हमारा सेकंड काउंटर जो कि आप इस क्वेश्चन के लिए दे सकते हैं। इसमें 2 से 3 आइडियाज मैंने बता दिए हैं, आप अपना एड ऑन कर सकते हैं, आप अपना बता सकते हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज अकॉर्डिंगली चलेगी कि आप किस तरीके से तैयारी कराते हैं इन चीज़ों के लिए, सो दैट आपका बच्चा उस 11,000 से 12,000 में अपनी सीट बना सकता है, राइट। मूविंग टू द थर्ड और द लास्ट काउंटर फॉर दिस वीडियो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेरेंट्स बोलता है कि आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कोर्स, अगर आपने कोई कोर्स 25 से 30,000 रुपये का 1 साल के लिए पिच किया है और पेरेंट्स बोलता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इस केस पे सबसे अच्छा तरीका है ब्रेक द प्राइसेस। ब्रेक द प्राइसेस इन द सेंस 25,000 का प्राइस है, 365 डेज से आप उसे ब्रेक कर दीजिए। पर डे का आप उसे बताइए कि 68 रुपीज़ पर डे का बच्चे का कोर्स का फीस पड़ रहा है। अगर आप मंथली इसको कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज समथिंग अराउंड 2100। आप मुझे बता दीजिए कि सारी सब्जेक्ट का 12th क्लास के लिए या जिस भी क्लास के लिए 2100 में कहीं आपको कोचिंग क्लास मिल रहा है जो आपको ये सारी चीज़ें ऑफर करता हो। इस तरीके से अगर आप अपने प्रोडक्ट को ब्रेक करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइस को ब्रेक करेंगे, तो कस्टमर को भी अपना वजन हल्का लगेगा एंड ही विल बी डेफिनेटली रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट। इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं फॉर द प्राइस रिलेटेड। ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 35 का अमाउंट बहुत छोटा दिखेगा और आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। आई होप तीनों के तीनों काउंटर्स आपको समझ में आए होंगे। इनका सॉल्यूशन जो बताया है ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, जो मैं भी अपने टाइम पर यूज़ किया करता था, आप भी सेम यूज़ कर सकते हैं और कुछ अपना एड ऑन एडिशनल इसमें ला सकते हैं। तो आई होप पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया समझ में आता है।
If you still have any doubt, feel free to reach out to me over by Instagram as well as in the comment section. I will definitely try to solve your queries as soon as possible. Thanks for watching this video, guys.